सपने बहुत नहीं, छोटी सी एक दुनिया हो, एक उजला सा कमरा, जागने और सोने को बस वही मंदिर और मदीना हो। आज़ादी के 72 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से दूर शहरीकरण की आस में कई मलिन बस्तियां इस इंतज़ार में हैं कि शायद उनके भी कभी दिन बदलेंगे और शायद उन्हें भी कभी बुनियादी सुविधाएं देखना नसीब होगा। 130 करोड़ की आबादी वाले भारत देश के 65% शहरों में मलिन बस्तियां देखी जा सकती हैं। शहरों की चकाचौंध भरी इस दुनिया का हिस्सा होने के बावजूद आज भी यह कहीं अंधेरे में गुम है। इन बस्तियों में रहने वाले लोग इस विकसित समाज, राजनीतिक गलियारों और प्रशासन की बेरुखी के भुक्तभोगी हैं। आंकड़ों की माने तो देश में हर 10 में से 6 झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग गंदी बदबूदार नालियों के करीब रहते हैं। वहीं हर 10 में से 4 को आज़ादी के 72 साल बाद भी साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाई है। 63% घरों से गंदे पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है और यदि कहीं है भी तो वह खुद खुली बदबूदार नाली के रूप में है। दुनिया भर की लगभग 1/4 शहरी आबादी स्लम बस्तियों में रहती है। साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिससे शहरों में रहने वाले गरीब तबके व अन्य कमजोर वर्ग को आवासीय सुविधा मिल सके। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सभी राज्यों को 2022 तक सभी स्वीकृत हो चुके मकानों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए कहा है। वहीं देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अब तक प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पीएम आवास योजना के तहत 81 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें से 47 लाख घर निर्माणाधीन हैं, जबकि 26 लाख बन चुके हैं। सरकार का दावा है कि भारत में आने वाले कल में कोई भी शहरी इन गंदगी भरी बस्तियों में नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं होगा, पर सरकार के यह दावे डगमगाते नजर आ रहे हैं जब ढोलक बस्ती के लोग आक्रोशित होकर अपनी परिस्थितियां बताते हैं। कौन सा झुग्गी हमारी है और हमारा बार पक गया है और हमारी झुग्गी नहीं मिली, हमारी जगह नहीं मिली। देखो इसमें 5 औरतें हैं, उसमें 10 औरतें हैं, इसमें बहू है। अब यहाँ जहाँ लड़ रहे हैं, अब इतनी जान नहीं थी, इतनी डर थी हमारे दिल में कि यार चलो यहाँ से यहाँ रख लेते हैं, चलो यहाँ से यहाँ रख लेते हैं, ऐसा बात है। और अब जब हमारे लोगों में 50-60 साल से हमारे बाप दादा से रह रहे और लोग बाग यहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम लोग अभी तक के झुग्गी झोपड़ी में। नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में जब रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े तो 2 रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ता रेलवे स्टेशन की ओर जाता है, वहीं दूसरा रास्ता एक बस्ती की दहलीज पर रुकता है और यहीं से शुरू होती है ढोलक बस्ती। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटी यह बस्ती वैसे तो दिखने में हमारे देश में हजारों लाखों और मलिन बस्तियों जैसी ही है। इस बस्ती में जीवित रहने के लिए 2 वक्त का खाना, पीने के लिए शुद्ध पानी, सर ढकने के लिए छत, सर्दी और गर्मी से बचने के लिए कपड़े और स्वस्थ रहने के लिए दवाइयाँ जैसी जरूरी और बुनियादी चीज़ों का अभाव है। बैठने को 10-15 परिवार हैं और खाने पीने की सबकी दिक्कत हो रही, ना बैठने की, ना उठने की, ना घर पे खुला नहाना धोना खाना पीना सब घर पे। खाली लेटरिन बाथरूम बाहर चले जाते हैं, वहाँ भी बहुत से लोग चिल्लाने लगते हैं। कोई समस्या हल करता नहीं है। इतने बड़ी झुग्गी के अंदर क्या क्या कर सकते हैं? पर्दा नहीं है, कोई याद नहीं है, ठंडी का टाइम है, बच्चे भी परेशान है। ना तो घर में खाने के लिए खाना चूल्हा यहाँ पे रखा हुआ, रास्ते में खाना बना देंगे, नहाने के लिए मुँह धोने के लिए। यही हमारा लोगों का रहने पहनने का ठिकाना, ये पूरे की बात। आप सोच रहे होंगे कि इस बस्ती का नाम आखिर ढोलक क्यों है। दरअसल इस बस्ती में मुस्लिम वर्ग के नट समुदाय के लोग रहते हैं। इस बस्ती में रहने वाले लोग ढोलक बनाते हैं। ढोलक इस बस्ती के लोगों के पुश्तैनी व्यवसाय में से एक है और इनकी आजीविका का एकमात्र साधन भी है। इस बस्ती के बाहर सैकड़ों कच्चे ढोलक रखे मिलते हैं। कोई पेड़ों के नीचे बैठकर ढोलक में मसाला लगा रहा होता है तो कोई मसाला लगे ढोलकों को रंगता है। फिर ढोलक के दोनों छोर पर चमड़े की खाल लगाकर रस्सी और नटों से कसा जाता है।
ढोलक का खांचा उत्तर प्रदेश के अमरोहा से मंगाया जाता है। ढोलक बनाने का काम इसी बस्ती के आदमी ही करते हैं और अपनी आजीविका चलाने के लिए इन्हें बेचने अलग अलग जगहों पर जाते हैं। इस बस्ती की औरतें कूड़ा बीनने का काम करती हैं और इसके अलावा औरतों का काम सिर्फ घर संवारने का होता है। हम ढोलक जब बनाते हैं तो हमारा 2-2, 3-4 दिन वैसे ही चला जाता। अब 4 दिन की कीमत समझो 500 रुपये रोज का, तो 2000 रुपये हो गए। हमको ये अंदाजा नहीं कि हमारे 2000 रुपये घर से जा रहे हैं। हमको ऐसा काम करना चाहिए जो जाए उसमें 200 रुपये रोज मिले, मगर रोज मिले, मगर वो नहीं मिलता। इसीलिए हम बहुत कमजोर पड़ते हैं। क्यों? 4-5 दिन हम इस ढोलक को तैयार करते हैं, 4-5 दिन में तैयार करते हैं, बना के तैयार करते हैं, घूमने को जाते हैं। वो ऊपर वाले की मर्जी, मिले न मिले। ढोलक बेचकर और कबाड़ बीनकर गुजारा करने वाले इन लोगों की जिंदगी कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है। कीचड़ मलबे के बीच प्लास्टिक की पन्नियों से बनी इनकी झोपड़ियां इनके सर छुपाने का एकमात्र सहारा है। गंदगी और गंदगी के ऊपर भिनभिनाती मक्खियां, चारों ओर फैली बदबू इनका नसीब बन चुका है। देखो हमारी जिंदगी, जो हमारे लोगों की जिंदगी गुजर रही है कीड़ा मकोड़ों की तरह और खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। आज से हमें यहाँ पर हो गया है कम से कम 50 साल हो गया। मेरी पैदावारी भी यही की है, 50 साल हो गया। 50 साल हो गए। 50 साल से हम ऐसे ही चले आ रहे, खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। अब ये हमारे कोई भी नेता आता है, कोई भी आता है, सब भी यही कहता है कि तुम्हें बैठा दिया जाएगा, यहाँ से हटा के करा दिया जाएगा। तो हम उनके लिए कहते हैं कि भाई हाथ जोड़ के विनती करते हैं, तो आप जैसा चाहो वैसे कर दो, सही है। कीचड़ और गंदगी में सने हाथों से खाना खाते, खेलते और घूमते हुए छोटे छोटे बच्चे जो पता नहीं कब से नहाए भी नहीं होंगे, उन्हें देखकर लगता है इतनी भी नाइंसाफी क्यों होती है इन मासूमों के साथ। शासन की नज़रों में यह अवैध है तो इन्हें किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं दी जाती। पुनर्वास की भीख मांगते हुए इन्हें कितने साल हो गए हैं यह खुद भी अब भूल चुके हैं। इन बस्ती वालों का कहना है कि काली पन्नी वालों का पूरे भारत में कई जगहों पर पुनर्वास किया जा चुका है। समय से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। समस्या क्या है? जैसे कि यहाँ पर न तो हमें रहने का सही प्रबंध है, न तो हमें लेट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, न तो सरकार के ज़रिए कोई ऐसा हमें मीटर इशू हुआ है या लाइट इशू हुई है। हमें कोई ऐसी सुविधाएं हमें नहीं मिली है आज तक, लेकिन हम फिर भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पर। और शिक्षा के माध्यम से अगर मैं कहना चाहूँ तो शिक्षा भी यहाँ पर बहुत कम प्राप्त हुई है हम जैसे लोगों को। जैसे कि मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने इस समय बीकॉम 3rd ईयर मेरा चल रहा है। 3rd ईयर का मेरा पेपर होने वाला है और मैं उसके लिए अपना जी जान से पढ़ाई कर रहा हूँ। अपने परिवार की मेहनत के बदौलत पढ़ाई के कुछ दर्जे में पहुँचा हूँ, जहाँ की यहाँ पर पढ़ाई का कुछ भी दर्जा लोगों को नहीं पता है। क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से लोगों को अपने बारे में, अपने बोलने के विचार से, अपने सोचने के माध्यम से उनके बारे में कुछ उनको नॉलेज नहीं है। वो पढ़ाई की सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या कर पाएंगे। जब कोई एजुकेटेड बच्चा अगर पढ़ाई करने के बावजूद भी नौकरी के योग्य नहीं, नौकरी उसको प्राप्त नहीं हो रही है और नौकरी देने के लिए कोई नहीं है, तो अब वो बच्चे जो आज की जनरेशन में हैं तो वो सोचते हैं कि हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे जिससे कि हमको नौकरी मिल जाए। इससे अच्छा हम ढोलक का काम ही कर लेंगे या कूड़ा बीनने का काम कर लेंगे। पर इस ढोलक बस्ती के लोगों का दर्द किसी को दिखाई नहीं पड़ता। वोट लेने के लिए इन लोगों के पहचान पत्र तो बने हैं, लेकिन आवास के नाम पर इन्हें अवैध बस्ती बता दिया जाता है। हमारे देश में ढोलक बस्ती जैसी कितनी ही मलिन बस्तियां हैं जो अपने घर का सपना लिए
इस आस में हैं कि शायद आने वाले कल में उन्हें भी अपना आवास मिल पाएगा और वह लोग अपनी और अपने बच्चों की जिंदगियों को बेहतर बना पाएंगे। सरकार को भी इन लोगों के मसले पर ध्यान देना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हल्द्वानी शहर की इस ढोलक बस्ती की समस्याएं कुछ हद तक तो ज़रूर समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंच पाए और इनके सपने से ज़्यादा इनकी ज़रूरत बना पुनर्वास हो पाए।